हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल लगवाने आपको। तो पहला न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिखने लगा होगा और बाकी हम इधर मोबाइल से देख लेते हैं कि क्या है। हमारा कह रहा है एक परिनलिका की लंबाई है 1 मीटर, तो हमारा यल बराबर दे रखा है 1 मीटर और कह रहा है औसत व्यास तथा इसका औसत व्यास है d बराबर 3 सेंटीमीटर। कह रहा है हमसे कि इस तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं, अर्थात यन बराबर हमें दे रखा है 800 फेरे की 5 परतें हैं। इसका मतलब हुआ 5 अट्ठे 40, 4000 और 4000 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻3। ठीक है। और इधर है हमारा परिनालिका में प्रवाहित धारा। इसमें जो धारा प्रवाहित है I बराबर है हमारी 5 एम्पियर। कह रहा है परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। ठीक है, निकालते हैं। अर्थात हमसे B पूछा गया है, तो लिखो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है। तो B बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा μ0 Ni/L। तो μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷। n का मान हमारा है 4 × 10⁻3 और I हमारी है 5 एम्पियर बटे में यल हमारी कितनी है 1 मीटर। ठीक है, तो इसे हल करते हैं तो B बराबर हो जाएगा हमारा, इसकी गुणा कराओ, 4 4 16 और 16 पंचे 80। ये हो गया हमारा 80 और × 10⁻7 और × 10⁻3। ये हमारे पास आ जाएंगे, इनको पास लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो इसे जब हल करोगे, ये पाई का मान छूट गया, लिख देते हो। चलो पाई का मान इधर लिख देता हूँ मैं, 3.14। अब हम क्या करते हैं 80 और 3.14 की गुणा करा देते हैं। तो हम गुणा कराएंगे तो 8 चौको 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 1 8 4 11 के 1 हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25 और ये हमारा एक जीरो था, ये वाला जीरो लगा दिया। और इधर 1 2 अंक थे तो 2 अंक दशमलव इधर बढ़ा देंगे, इधर हो जाएगा × 10⁻। इधर देखो ये घात है हमारी काय की माइनस की 7, ये प्लस की 3 है तो घट जाएंगी, तो बचेंगी हमारी 10⁻⁻4। अब हम क्या करते हैं, इधर ये लो एक अंक दशमलव को आगे बढ़ाएंगे, या हम इतना भी छोड़ दें, हमारा आंसर हो गया है। ठीक है। अगर किताबी आंसर बनाओगे तो 1 अंक बढ़ाओगे, हो जाएगा 2.12 × 10⁻−3, क्योंकि 1 अंक आगे बढ़ेगा तो प्लस की 1 घात जुड़ेगी, वो कम हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो गया टेस्ला। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला हो गया। इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और तब तक हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। ठीक है। अब आपको दूसरा सवाल दिख रहा होगा। दूसरा सवाल हम मोबाइल से देख लेते हैं कि हमारा क्या कह रहा है मोबाइल पे। कहाँ गया दूसरा सवाल, ये रहा। कह रहा है यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका के केंद्र पर, देखो परिनालिका की लंबाई दे रखी है हमें, यल बराबर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। कह रहा है लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अर्थात B बराबर दे रखा है हमें, कितना है 4 × 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर B हमें दे रखा है। और कह रहा है जबकि उसमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित है, अर्थात I बराबर दे रखा है हमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित है की जाती है। तो बताइए कि इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, अर्थात इसमें n पूछा गया कि तो n क्या होगा। ठीक है, तो इससे देखो इधर यल हमारा पता है, B पता है, I पता है, n पूछ रहा है। ये 50 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बना लो, 50 × 10⁻⁻2, ये हमारा मीटर में हो गया। अब हम सूत्र लिखते हैं क्या, B बराबर μ0 Ni/L। ठीक है, तो B का मान हमारा कितना है, इधर देखो कहाँ गया, ये रहा B का मान,
बी का मान है हमारा 4 गुणे 10 की घात -2। म्यू जीरो हमारा कितना है, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7। एन हमें ज्ञात करना है और आई का मान दे रखा है 8 एम्पियर और बटे में लिखना है एल का मान है हमारा 50 गुणे 10 की घात -2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इसे इधर करते हैं इस पोर्शन पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये हमारा बटे में है, इसको ले आते हैं इधर, इधर हो जाएगा हमारा गुणे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे 10 की घात -2 और गुणे में हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -2 बराबर क्या चलेगा हमारा, ये चलेगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे में यन, और गुणे कितना है हमारा 8। ये हम क्या करते हैं, यन को एक तरफ लेते हैं, बाकी सारे पद देखो, ये 4 से 4 कट जाएगा और कुछ कट रहा है तो इसे भी काट दो, ये कटेगा बाकी कुछ नहीं, चलो छोड़ो। ये हो गया 50 गुणे 10 की घात -4 बटे में आ जाएगा इधर पाई आ जाएगा हमारा और आ जाएगा 10 की घात -7 और गुणे में आ जाएगा 8 बराबर हो जाएगा यन बचेगा हमारा। तो यन बराबर हो जाएगा, इसे काट देते हैं, चलो मत काटो इसे, ये हो जाएगा 50 ये हमारा 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -4। ये हमारे ऊपर जाएंगे तो 10 की घात बन जाएंगे प्लस के, काहे को हो गए बेटा, प्लस के हो गए हमारे, ये प्लस के हो गए। तो एन बराबर ये बचा के नीचे पाई, पाई का मान रख लेते हैं 3.14 और गुणे 8, ठीक है। अब देखो एन बराबर निकालोगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे, अब देखो ये घात -4 है, सही से बना देता हूँ, ये हमारे -4 है, 10 की घात 1 प्लस की ये है 7, ये प्लस के 7 1 8, ये घट जाएगा तो 10 की घात हमारा बचेगा 4, वो भी काहे का, प्लस का, और बटे में हो जाएगा इधर इसी गुणा कराओगे तो हो जाएगा कितना, 8 चक्कू 32 का 2 हासिल लगा 1 और 8 चक्कू 32 2 हासिल लगा 3, 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25, ये हमारा बन जाएगा इधर। और अगर हम गुणे 1 लिख दें, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे इधर ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 10 की घात 4 और 10 की घात 2 और बटे में हो जाएगा 25 और 12, हो जाएगा ना। इसके हम इधर जहाँ गुणा करा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा इतना हो गया। हम क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं n बराबर 5000 और ये बना लेते हैं गुणे 10 की घात 3, ठीक है। ये कुल घातें 6 हो गई तो मैंने 5000 इधर कर दिया, 3 घातें इधर, और ये रहा हमारा 25 और 12। जब इसका हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 1.990 और गुणे 10 की घात 3। एन बराबर फिर कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 इधर है, पॉइंट हटाओगे तो हमारा सिर्फ हो जाएगा ये 1990, ये हमारे फेरे हो जाएंगे। क्यों, 3 दशमलव जो है 3 पॉइंट इधर जाएगा ना, 1 2 3 माइनस की घातें होंगी, घट जाएगा तो बचेगा हमारा 1990। ये दूसरा सवाल था, नोट कर लो आप, नोट के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, बाद में अपने नोट कर लेना। तब तक मैं तीसरा सवाल बता रहा हूँ, इसको हटा दूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल आपको दिख रहा है और हम जो है इधर इस तरह मोबाइल पे देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा है कि एक समतल, ये रहा भाई, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, अर्थात n बराबर हमारा दे रखा है 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो r बराबर कितना है हमारा, 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर को मीटर में बना लेते हैं, 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। और इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। I बराबर है हमारा 2 एम्पियर, ठीक है। I बराबर 2 एम्पियर। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, अर्थात x बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर, मीटर में बनाओगे तो हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर।
तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है b बराबर म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बटे में होता है 2 आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की होल घात 3/2। यही सूत्र होता ना हमारा। तो देखो इसे हम हल करते हैं, इधर लिखते हैं यहाँ पे। तो b बराबर हो जाएगा म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10 की घात -7। n का मान कितना है हमारा 100। i कितनी है हमारी, i है 2 और एक आई और क्या है r स्क्वायर। तो अर्थात इसका हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -2 और 3 गुणे 10 की घात -2 बटे में ये हो जाएगा 2 गुणे, इसका हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर की होल घात है 3/2। इधर देखो b बराबर हो जाएगा हमारा, देखो ये 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो ये तो हो गया 2 पाई गुणे ये 10 की घात कितना है भाई 7, 10 की घात -7 गुणे 10 की घात 2 बनेगा और ये 2 ये हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 गुणे में 18 और 2 घातें इसकी 2 घातें इसकी कितनी हो जाएंगी, घातें हो जाएंगी 10 की घात -4 और इसका हो जाएगा इधर ये हो जाएगा 3 3 9 9 गुणे 10 की घात -4 और ये हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात -4 की होल घात 3/2। ठीक है, तो b बराबर हमारा जो प्राप्त होगा ये 2y गुणे इसकी तो घात हो गई हमारी 10 की घात -7 और 4 ये, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 11, 7 4 11 और गुणे 10 की घात 2 और गुणे 18 बटे में हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 25, 9 16 25 की घात -4 होल घात 3/2, जिन्हें हम लिख सकते हैं 2 पाई गुणे, ये घातें घट जाएंगी तो 10 की घात -9 और गुणे 18, ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2 की होल घात 2 और इनकी होल घात कितनी थी 3/2, तो 2 से 2 कट जाएंगी। अब देखो हमारा b बराबर क्या प्राप्त होगा हमें 2 पाई गुणे 10 की घात 9 18 और बटे में कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 5 की घात, ये लिख लेता हूँ एक बार, 5 गुणे 10 की घात -2 इसकी होल घात कितनी हो गई 3, तो b बराबर हो जाएगा ये 2 पाई गुणे 10 की घात -9 और 18 बटे में हो जाएगा 5 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 10 की घात -6। तो इसको हटाते हैं, इनकी सबकी गुणा करा दो, 2 पाई ये हो जाएगा 113.04 बटे में 125 और गुणे देखो ये 2 2 18 और पाई का मान 3.14, इनकी सबकी गुणा कराई तो कितना आएगा 113.04 बटे में कितना है 125, ये घातें ऊपर चले जाएंगी तो हो जाएगा 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात 6 प्लस की हो जाएंगी, तो हमारा जो मान आएगा ये b बराबर आ जाएगा इस प्रकार से 100, इसमें लिख देता हूँ 113.04 और बटे में 125 और ये बचेगा 10 की घात -3, तो इसका जब भाग दोगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.9432 और गुणे 10 की घात -3 और b बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 9.0432 और गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, ये हमारा आंसर है, नोट कर लो इसको।
आज के आपके यही 3 सवाल रखते हैं, बाकी सवाल आपको कल बताएंगे। समझ में आए बताना, कैसे समझ में आए या नहीं समझ में आए कमेंट जरूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।